आप सभी को नमस्कार। सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर देते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यदि आप महाशिवरात्रि पर पूर्ण पूजा में सम्मिलित होना चाहते हैं, भंडारे में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आप स्वेच्छा से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, महादान कर सकते हैं, क्योंकि अन्नदान महादान होता है। तो आप चाहते हैं कि आपकी भी आहुतियाँ पूर्ण पूजा में पड़ें, तो आप अपनी स्वेच्छा से दान जो है वो कर सकते हैं। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप हमसे हमारे नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके प्रतियोगी जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। पहली जो अपडेट है वो है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के अध्याचन भेजने की जो प्रक्रिया है वो 19 फरवरी तक समाप्त कर दी जाएगी। अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल में ही शिक्षा निदेशक की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है, संयुक्त शिक्षा निदेशकों को, समस्त मंडलों के संयुक्त शिक्षा निदेशकों को जो पत्र जारी किया गया है उसके माध्यम से पदों का ब्यौरा मांगा गया है। ब्यौरा तो पहले से ही है, जो आपके नवसृजित पद है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पहले से ही बताया जा चुका है कि लगभग 91 जो है राजकीय विद्यालयों को स्वीकृति दी गई थी, मान्यता दी गई थी। उसमें भी 1734 पद, ठीक है ना, वो स्वीकृत किए गए थे, जो कि एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर, साथ ही साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भी थे, ठीक है। तो उन पदों को भी इसमें जोड़ा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पुराने बचे हुए पद हैं 2018 के, उसमें से भी विद्यार्थियों को जो है एडवांटेज मिलने चल रहा है कि वो भी पद आपके इसमें जुड़ जाएंगे। तो जो हमारा आंकड़ा था कि लगभग 10,790 पदों का विज्ञापन आएगा, ये वास्तविकता है 10,790 पदों के ऊपर ही विज्ञापन रहने वाला है एलटी ग्रेड का, उसके नीचे नहीं रहने वाला है, ठीक है ना, ये क्लियर है। 19 तारीख तक ये प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी और हम सभी लोगों का पूर्णतः प्रयास है कि हम लोग हर हाल में, हर कीमत में जो है फरवरी के अंतिम तक ये विज्ञापन जारी करवा लें, ठीक है ना, क्योंकि ई पोर्टल इनका बन चुका है। माध्यमिक विभाग के जो अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के जो अध्याचन हैं, मतलब टीजीटी पीजीटी के लिए, उनके अध्याचन आना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन राजकीय विद्यालयों में थोड़ी बहुत समस्याएँ थीं, वो भी दूर कर ली गई हैं। अब पत्र जारी हो गया है कि भैया आपके ज़िले में कितने पद जो है स्वीकृत किए गए, सृजित किए गए, उसको भेजिए। 31 मार्च तक जितने भी पद रिक्त हो रहे हैं उनका भी ब्यौरा भेजिए। बाकी पुराने बचे पदों का तो ब्यौरा हमारे पास है ही, ठीक है ना। अगर उसमें भी कुछ रद्दोबदल हुआ हो तो वो भी जानकारी दे दीजिए। तो ये जानकारी आप सभी लोगों को मैं बता दूँ 3 दिन के भीतर शिक्षा निदेशक महोदय को उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके बाद सारी चीज़ें आप लोगों के फेवर में है, तो सब कुछ बेहतरीन सा होने वाला है। अभी बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि भैया क्या एलटी ग्रेड या टीजीटी में टीईटी लागू होगा कि नहीं। देखिए, शासन स्तर की जो मीटिंग है, जब तक वो क्लियर कन्फर्म ने जो है अपना दिशा निर्देश नहीं जारी कर देते, इस मुद्दे पर कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। वजह यह है कि अधिकारियों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई थी, तो जाहिर सी बात है उस पर सोचने वाली बात तो है ही, ठीक है ना। दूसरा ये कि अभी आप सभी लोगों को इसके बारे में ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 2 चरण, 1 चरण, 4 चरण, 5 चरण, इन सारी चीज़ों को विषय में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है जब तक शासन से क्लियरेंस नहीं मिलता है, क्योंकि शासन ने एलटी ग्रेड में 2 चरण की व्यवस्था को मंजूरी नहीं दी, ठीक। और यदि ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को यथाशीघ्र ही सर्वप्रथम जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी ये 2 चरण वाली जो बातें हैं ना, वो गले से नहीं उतरेंगी किसी के भी, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का जो नोट्स है आपको 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त होगा, तो आप लोग यथाशीघ्र जो है संपर्क करके अपने नोट्स आदि को भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही, अब चूँकि थोड़ा सा वर्क को स्पीड से जो है आगे बढ़ाया जाएगा और टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों को यथाशीघ्र जो है काउंसलिंग का अवसर प्राप्त हो, ठीक है, और उनकी नियुक्तियां हो जाएं। इन तमाम डायरेक्शन में जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास और भी तीव्र किया जाएगा। अब लगातार हम सभी लोगों के माध्यम से
शिक्षा निदेशालय जाया जाएगा और आप सभी लोगों के कार्य को तीव्र गति से आगे बढ़वाया जाएगा। तो आप लोगों को हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यथाशीघ्र ही आप लोगों को एडवांटेज मिलने चल रहा है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि मंजिल के करीब जब इंसान पहुंचता है ना, तो हड़बड़ाहट में कभी कभी होता नहीं है कि जब 20, 25, 50 रन बचते हैं तो चेस करने में जो है चेजिंग जो टीम होती है वो हड़बड़ाहट दिखा देती है और फटाफट उसके विकेट गिर जाते हैं और स्थिति ये हो जाती है कि जो लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता था उस लक्ष्य को ज़्यादा मुश्किल बना देता है, अंततः वो मैच हार जाते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशंस हम लोगों को इसमें नहीं क्रिएट करनी है। सारी चीज़ें सुगमतापूर्वक आगे बढ़ रही हैं। तो आप सभी लोगों को ज़्यादा चिंतित होने की, हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। परेशान बिल्कुल मत होइए, सब कुछ बेहतरीन सा चल रहा है, सब कुछ बेहतर सा ही होगा और आप लोगों को उसका एडवांटेज अवश्य मिलेगा। निश्चिंत रहिए इसके लिए। रही बात हमारे टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए, तो कुछ लोग हैं जो कि मतलब PIL वगैरह डाल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी चीज़ें होने वाली नहीं है। और जो पद इसमें जोड़े जाएंगे, ठीक है ना, वो 2016-2021 के ही पद होंगे और जो कुछ नए अध्यादेश इनको समझ में आएंगे उसके पद इसमें जोड़े जाएंगे। क्योंकि अभी जो अध्यक्ष महोदया थी उनसे मुलाकात कर पाना संभव नहीं था, क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद थी ही नहीं, वो लखनऊ गई हुई हैं। और उनके आने के उपरांत सारी चीज़ें हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि किन किन विषयों में कितने कितने पद जोड़े जा रहे हैं 2022 के विज्ञापन में। और सारी चीज़ें इंक्लूड करने के बाद जब इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो, शार्ट नोटिफिकेशन कि हाँ इतने पदों को 2022 के विज्ञापन में ऐड किया गया है, तो सारी चीज़ें जो है वो एक्चुअल होंगी। ठीक है ना। तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी रद्द-बदल तो होने की संभावना फिर नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा उसमें भी लगे हुए हैं। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए, तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, लोगों को जोड़िए चैनल के साथ में। अब एक नया मामला सामने आ रहा है जो कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि LD ग्रेड और GRC प्रवक्ता में जो भी बदलाव हुए हैं, ठीक है ना, उसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन जैसा जो मुद्दा है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। विद्यार्थियों को इसमें रिलैक्स भी मिलेगा। बहुत से विद्यार्थी इससे परेशान भी होंगे, ठीक है ना। परेशान वही होंगे जिनको तैयारी नहीं करनी होती है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन का कोई स्वरूप नहीं होता है। आप कंपटीशन में ये नहीं कह सकते कि फलाना चीज़ नहीं पूछी जा सकती, ठीक है, क्योंकि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को हर चीज़ के लिए तैयार होना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते फलाना चीज़ ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, इससे क्वेश्चन कैसे बना सकता है, और वहीं से क्वेश्चन जब पुटअप हो जाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन जो है वो रुक जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों से अपने आप को बचाइए। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा ही हार्मफुल होता है, ठीक है ना। और रही बात शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा कैलेंडर की, तो उसकी भी सूचना प्राप्त हो गई है। आप लोगों को परीक्षा कैलेंडर होली बाद देखने के लिए मिलेगा इनका शिक्षा सेवा चयन आयोग का, ठीक है, क्योंकि मार्च के महीने में इनके 2 विज्ञापन आ रहे हैं। एक है UPTET 2025, दूसरा है संस्था प्रधानों का जो है वो विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले। 2 विज्ञापन इनके आएंगे। उसके बाद आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर, जब इनकी परीक्षाएं समाप्त हो जाएगी अप्रैल में, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अध्यादेश इनको मिल रहा है उसका विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। TGT PGT समाप्त होने के बाद आप लोगों को TGT PGT का नया विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल TGT PGT 2025 के लिए आप लोगों को इंतज़ार करना होगा। उसी बीच में ही इस पर भी निर्णय होना है कि क्या TET इसमें लागू करनी है या नहीं करनी है, ठीक है ना। जैसे CTET को हर जगह पर लागू किया जाता है ना, अगर CTET पास हो तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, हार गया CTET, है ना। तो वैसी चीज़ें आप लोगों को उत्तर प्रदेश में भी देखने के लिए मिलने वाली हैं। काफ़ी सारे बदलाव होंगे तो नई भर्ती परीक्षाओं में। तो जो पुराने विज्ञापन है, पुरानी नियमावली के आधार पे है, तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा सा चीज़ें तो आप लोगों को जो है परेशान जरूर करेंगी, लेकिन वो आगामी समय के लिए जो नए विद्यार्थी आएंगे, जो कम्पिटिट करेंगे, जाहिर सी बात है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होने वाला है। बहुत से विद्यार्थी हमसे ये भी पूछते हैं कि भैया क्या इसमें BEd अनिवार्य होगा, क्या हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो एक अवसर आप लोगों को अवश्य ही प्राप्त होगा, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को ज़्यादा परेशान या हताश होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निश्चिंत रहें, इसके लिए बेफिक्र रहें। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें।
परीक्षा कैलेंडर इनका आना है 20 मार्च के बाद ही, आप समझ करके चलिए। क्यों? क्योंकि उसके पहले आप लोगों को एक आध विज्ञापन यूपीटीईटी का हो सकता है विज्ञापन ये मार्च के प्रथम सप्ताह में जारी कर दें, लेकिन जो संस्था प्रधानों का जो इनका विज्ञापन जारी होना है वो विज्ञापन आप सभी लोगों को खुली बात ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। ये 2 विज्ञापन आपके जारी कर दिए जाएंगे, तो इनका कार्यक्रम जो इनकी परीक्षाएं कराएंगे उसको भी सम्मिलित करते हुए आप लोगों को परीक्षा कैलेंडर जो शो ऑफ किया जाएगा, ठीक है ना। तब तक इनकी उम्मीदें हैं कि हमें पर्याप्त मात्रा में अध्याचन भी मिल जाएंगे, चाहे वो प्राथमिक लेवल का हो चाहे वो जूनियर लेवल का हो, ठीक है। और प्राविधिक और तकनीकी विभाग से भी अध्याचन मांगे गए हैं, तो हो सकता है कि उनके भी अध्याचन इनको प्राप्त हो जाएं, क्योंकि 31 मार्च तक इसका ड्यूरेशन डेट रखा गया है, ठीक है। सबसे कम जो ड्यूरेशन डेट रखा गया था वो टीजीटी का रखा गया था, लेकिन टीजीटी का विज्ञापन अभी फिलहाल जारी कर पाना संभव नहीं है, तो उसका भी ड्यूरेशन डेट उठा करके रख दिया गया है 31 मार्च, ठीक है। तो अभी आप लोगों को इसमें ज़्यादा भी हताश या निराश या हड़बड़ाहट में कार्य करने की आवश्यकता नहीं। हमारा टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन बस आया ही आया, अभी ऐसी फिलहाल परिस्थितियाँ नहीं हैं, तो आप लोग सुचारू रूप से अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर किया करिए, क्योंकि जब भी आपका भाई फील्ड में उतरता है आप सभी लोगों को सकारात्मक चीज़ें देखने के लिए मिलने लगती हैं। वो बातें अलग हैं कि जब अच्छी चीज़ें होती हैं, जब सारी चीज़ें नकारात्मक चलती रहती है ना, तो कोई उसका जो है जिम्मेदारी नहीं लेता है, ठीक है। अकेले दम पे सारी चीज़ों को अपने फेवर में लाने का जो जज्बा है वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट में ही है, और सबसे बड़ी चीज़ उसके टीम के सदस्यों में ही है, ठीक है ना। लेकिन जब सारी चीज़ें सकारात्मक होने लगती हैं तो कुछ का लोग कहते हैं कि हमने ट्विटर अभियान चलाया, ये चीज़ें हुई, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, ठीक है, क्रेडिट लेना अच्छी बात है, बट विद्यार्थियों को सकारात्मक परिणाम भी तो मिलना चाहिए ना, है ना। और निराशा में आशा की किरण उनको हमारे ही वीडियोस में दिखती हैं कि हाँ जब भैया प्रयास कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका कुछ न कुछ बेहतरीन सा एडवांटेज देखने के लिए मिलने वाला है। और जब वही चीज़ें होती हैं, सामने आती हैं, तो विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ता है कि कोई तो ऐसा एक व्यक्ति है जो कि हम सभी लोगों के लिए कार्य कर रहा है। रही बात हमारे एज रिलैक्सेशन को लेकर के, तो एज रिलैक्सेशन का भी मामला हम लोग यथाशीघ्र सॉर्ट आउट कराने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी इसको जो है क्लियर करवाएंगे, ताकि एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, जीडीसी आदि के विज्ञापनों में, क्योंकि अभी पीसीएस का विज्ञापन आने में थोड़ा समय है, तो इन विज्ञापनों में आप लोगों को आयु सीमा की छूट मिल जाए, ताकि आप लोग भी बेहतरीन ढंग से आवेदन कर सकें। एक अवसर ही सही, क्योंकि उसके बाद तो पता नहीं कब एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आएगा, भगवान ही जाने, ठीक है ना। तो ज़्यादा भी आप लोगों को जो है परेशान या हताश होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, और अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो विद्यार्थी हमसे ये पूछते रहते हैं भैया आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करिए, फ़ोन मत किया करिए, ठीक है ना। आप हमसे संपर्क करिए और आप लोगों की जो समस्याओं का निराकरण है उसको यथाशीघ्र कराया जाएगा। चिंतित ना हो, बेफिक्र रहें, निश्चिंत रहें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।